हिसार और सिरसा तथा रोहताक में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है, जो सरसों और गेहूं की फसल के लिए चिंता का विषय बन सकती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहेंगे और शाम के वक्त हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर में कल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मौसम विभाग ने नोएडा और बुलंदशहर तथा अलीगढ़ में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में 22 जनवरी से बारिश की संभावना। पश्चिमी इलाकों से होगी शुरुआत। बनारस में सुबह से छाए बादल, बारिश के साथ ही ठंड का असर होगा कम। खिली धूप से अधिकतम पारे में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में सर्दी के बीच बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 जनवरी से बारिश की शुरुआत हो सकती है। पश्चिमी इलाकों से शुरू होकर इसके पूर्वी क्षेत्र में फैलने की संभावना है। इधर बनारस में सुबह से ही बादल छाए हैं। इसके साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। इसके एक दिन पहले सोमवार को प्रयागराज, बाराबंकी, अलीगढ़ में सुबह कुछ इलाकों में बारिश हुई। अलीगढ़ में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे। ये जिले सबसे ठंडे रहेंगे। इधर ठंड फिलहाल बनी हुई है। कुछ जिलों में तापमान काफी कम है, लेकिन मंगलवार के बाद से धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के आखिर तक मौसम पूरी तरीके से खुल जाएगा। आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होगी। मंगलवार को मेरठ, कानपुर, बाराबंकी, फुर्सतगंज, रायबरेली का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के दो रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़ में ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में दोपहर बाद बादलों की सघनता बढ़ेगी और रात तक हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अगले 48 घंटों में यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में सर्दी, कोहरा और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं कई राज्यों में बारिश की संभावना है 22 जनवरी के बीच। अगर बारिश होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और शीतलहर का असर लंबा चल सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाओं के साथ कोहरे की चादर छाई हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम में भी अगले 2 दिनों के दौरान आंशिक बदलाव आने की संभावना है। रायपुर और बिलासपुर तथा दुर्ग में न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है, लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद यहाँ उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। सरगुजा संभाग के जिलों जैसे अंबिकापुर और कोरिया में हल्की ठंड बढ़ जाएगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल देखे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के शिमला और मनाली तथा लाहौल स्पीति जैसे ऊंचे क्षेत्रों में जबरदस्त हिमपात की संभावना है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों में भी भारी बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून और नैनीताल जैसे निचले इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तापमान में भारी गिरावट आने की पूरी उम्मीद है। दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है। कल सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ होगी और NSCR विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह सकती है। दोपहर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की गति में बदलाव आएगा और पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं सहरण पैदा करेंगी। दिल्ली के सफदरजंग और पालम मौसम केंद्र ने संकेत दिए हैं कि कल रात से हल्की बूंदाबंदी शुरू हो सकती है, जो परसों दोपहर तक मध्यम बारिश में बदल जाएगी। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन के समय भी कड़ाके की ठंड महसूस होगी। हरियाणा राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अंबाला और कुरुक्षेत्र तथा करनाल जैसे उत्तरी जिलों में अगले 24 घंटों में आसमान पूरी तरह बादलों से ढका रहेगा। मौसम विभाग ने हिसार और सिरसा तथा रोहताक में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है, जो सरसों और गेहूं की फसल के लिए चिंता का विषय बन सकती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहेंगे और शाम के वक्त हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर में कल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मौसम विभाग
विभाग ने नोएडा और बुलंदशहर तथा अलीगढ़ में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में 22 जनवरी से बारिश की संभावना, पश्चिमी इलाकों से होगी शुरुआत। बनारस में सुबह से छाए बादल, बारिश के साथ ही ठंड का असर होगा कम। खिली धूप से अधिकतम पारे में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में सर्दी के बीच बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 जनवरी से बारिश की शुरुआत हो सकती है। पश्चिमी इलाकों से शुरू होकर इसके पूर्वी क्षेत्र में फैलने की संभावना है। इधर बनारस में सुबह से ही बादल छाए हैं। इसके साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। इसके एक दिन पहले सोमवार को प्रयागराज, बाराबंकी, अलीगढ़ में सुबह कुछ इलाकों में बारिश हुई। अलीगढ़ में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे। ये जिले सबसे ठंडे रहेंगे। इधर ठंड फिलहाल बनी हुई है। कुछ जिलों में तापमान काफी कम है, लेकिन मंगलवार के बाद से धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के आखिर तक मौसम पूरी तरीके से खुल जाएगा। आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होगी। मंगलवार को मेरठ, कानपुर, बाराबंकी, फुर्सतगंज, रायबरेली का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़ में ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में दोपहर बाद बादलों की सघनता बढ़ेगी और रात तक हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अगले 48 घंटों में यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में सर्दी, कोहरा और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं कई राज्यों में बारिश की संभावना है 22 जनवरी के बीच। अगर बारिश होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और शीतलहर का असर लंबा चल सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाओं के साथ कोहरे की चादर छाई हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम में भी अगले 2 दिनों के दौरान आंशिक बदलाव आने की संभावना है। रायपुर और बिलासपुर तथा दुर्ग में न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है, लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद यहाँ उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। सरगुजा संभाग के जिलों जैसे अंबिकापुर और कोरिया में हल्की ठंड बढ़ जाएगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल देखे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के शिमला और मनाली तथा लाहौल स्पीति जैसे ऊंचे क्षेत्रों में जबरदस्त हिमपात की संभावना है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों में भी भारी बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून और नैनीताल जैसे निचले इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तापमान में भारी गिरावट आने की पूरी उम्मीद है। दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है। कल सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ होगी और NSCR विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह सकती है। दोपहर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की गति में बदलाव आएगा और पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं सहरण पैदा करेंगी। दिल्ली के सफदरजंग और पालम मौसम केंद्र ने संकेत दिए हैं कि कल रात से हल्की बूंदाबंदी शुरू हो सकती है, जो परसों दोपहर तक मध्यम बारिश में बदल जाएगी। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन के समय भी कड़ाके की ठंड महसूस होगी। हरियाणा राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अंबाला और कुरुक्षेत्र तथा करनाल जैसे उत्तरी जिलों में अगले 24 घंटों में आसमान पूरी तरह बादलों से ढका रहेगा। मौसम विभाग ने हिसार और सिरसा तथा रोहताक में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है, जो सरसों और गेहूं की फसल के लिए चिंता का विषय बन सकती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहेंगे और शाम के वक्त हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर में कल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मौसम विभाग ने नोएडा और बुलंदशहर तथा अलीगढ़ में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में 22 जनवरी से बारिश की संभावना, पश्चिमी इलाकों से होगी शुरुआत। बनारस में सुबह से छाए बादल, बारिश के साथ ही ठंड का असर होगा कम। खिली धूप से अधिकतम पारे में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में सर्दी के बीच बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 जनवरी से बारिश की शुरुआत हो सकती है। पश्चिमी इलाकों से शुरू होकर इसके पूर्वी क्षेत्र में फैलने की संभावना है। इधर बनारस में सुबह से ही बादल छाए हैं। इसके
साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। इसके एक दिन पहले सोमवार को प्रयागराज, बाराबंकी, अलीगढ़ में सुबह कुछ इलाकों में बारिश हुई। अलीगढ़ में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे। ये जिले सबसे ठंडे रहेंगे। इधर ठंड फिलहाल बनी हुई है। कुछ जिलों में तापमान काफी कम है, लेकिन मंगलवार के बाद से धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के आखिर तक मौसम पूरी तरीके से खुल जाएगा। आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होगी। मंगलवार को मेरठ, कानपुर, बाराबंकी, फुर्सतगंज, रायबरेली का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़ में ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में दोपहर बाद बादलों की सघनता बढ़ेगी और रात तक हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अगले 48 घंटों में यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में सर्दी, कोहरा और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं कई राज्यों में बारिश की संभावना है 22 जनवरी के बीच। अगर बारिश होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और शीतलहर का असर लंबा चल सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाओं के साथ कोहरे की चादर छाई हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम में भी अगले 2 दिनों के दौरान आंशिक बदलाव आने की संभावना है। रायपुर और बिलासपुर तथा दुर्ग में न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है, लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद यहाँ उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। सरगुजा संभाग के जिलों जैसे अंबिकापुर और कोरिया में हल्की ठंड बढ़ जाएगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल देखे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के शिमला और मनाली तथा लाहौल स्पीति जैसे ऊंचे क्षेत्रों में जबरदस्त हिमपात की संभावना है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों में भी भारी बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून और नैनीताल जैसे निचले इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तापमान में भारी गिरावट आने की पूरी उम्मीद है। दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है। कल सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ होगी और एनएससीआर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह सकती है। दोपहर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की गति में बदलाव आएगा और पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं सहरण पैदा करेंगी। दिल्ली के सफदरजंग और पालम मौसम केंद्र ने संकेत दिए हैं कि कल रात से हल्की बूंदाबंदी शुरू हो सकती है, जो परसों दोपहर तक मध्यम बारिश में बदल जाएगी। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन के समय भी कड़ाके की ठंड महसूस होगी। हरियाणा राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अंबाला और कुरुक्षेत्र तथा करनाल जैसे उत्तरी जिलों में अगले 24 घंटों में आसमान पूरी तरह बादलों से ढका रहेगा। मौसम विभाग ने हिसार और सिरसा तथा रोहताक में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है, जो सरसों और गेहूं की फसल के लिए चिंता का विषय बन सकती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहेंगे और शाम के वक्त हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर में कल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मौसम विभाग ने नोएडा और बुलंदशहर तथा अलीगढ़ में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में 22 जनवरी से बारिश की संभावना। पश्चिमी इलाकों से होगी शुरुआत। बनारस में सुबह से छाए बादल, बारिश के साथ ही ठंड का असर होगा कम। खिली धूप से अधिकतम पारे में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में सर्दी के बीच बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 जनवरी से बारिश की शुरुआत हो सकती है। पश्चिमी इलाकों से शुरू होकर इसके पूर्वी क्षेत्र में फैलने की संभावना है। इधर बनारस में सुबह से ही बादल छाए हैं। इसके साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। इसके एक दिन पहले सोमवार को प्रयागराज, बाराबंकी, अलीगढ़ में सुबह कुछ इलाकों में बारिश हुई। अलीगढ़ में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे। ये जिले सबसे ठंडे रहेंगे। इधर ठंड फिलहाल बनी हुई है। कुछ जिलों
में तापमान काफी कम है, लेकिन मंगलवार के बाद से धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के आखिर तक मौसम पूरी तरीके से खुल जाएगा, आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होगी। मंगलवार को मेरठ, कानपुर, बाराबंकी, फुर्सतगंज, रायबरेली का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे।